ठीक है, उससे ज्यादा बढ़िया बढ़िया कौन है? ये वाला बढ़िया है या मार्कर? दूध दही सब सही है भैया। चलिए तब दूध दही सब सही चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, है ना। तो वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई हम लोग निकालते हैं, इसका मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट में लेमडा को माइनस कर देना। 2 माइनस लेमडा 2 माइनस 3 2 1 माइनस लेमडा माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फटाफट सॉल्व करो और आंसर लाओ, जब तक हम भी सॉल्व कर रहे हैं। -2 माइनस लेमडा इंटू होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा, तो 1 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा और माइनस 6 दूनी 12 प्लस में होगा, ये आ गया। फिर 2 लेते हैं, -2 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -2 लेमडा हो जाएगा और ये हो जाएगा अगेन से आपका -6। फिर लेंगे हम लोग -3 और 3 वाले में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -4 और ये मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस है और एक और माइनस आएगा, बन जाएगा +1 माइनस लेमडा, ठीक, बराबर 0 इम्प्लाई। तो गुना भाग जो होता है कर डालिए, तो माइनस यहाँ से चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, प्लस कर लेंगे इसको, 2 प्लस लेमडा, यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -12। इस वाले में -2 इंटू कुछ होगा नहीं, वैसे ही उतर जाएगा, सिर्फ माइनस कॉमन ले लेते हैं और 2 लेमडा -6 है तो चाहे तो आप 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास मिल जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा लेमडा +3, है ना। यहाँ से -2 कॉमन लिए तो 2 दूनी 4 हो गया और लेमडा +3 रह गया। फिर इसमें आपका यहाँ -1 -4 है, -4 और +1 हो जाएगा -3 और माइनस लेमडा बराबर 0। अब चाहे तो यहाँ से भी लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ प्लस और ये दोनों भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से। सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो इसको ब्रेक करने पर लेमडा +3 इसमें आएगा, मेरे ख्याल से ये दोनों ऐड हो जा रहा है। यहाँ है 4 लेमडा +3 और यहाँ है 3 लेमडा +3, तो दोनों ऐड होकर के 7 लेमडा +3 हो जाएगा। और इन दोनों में कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन लीजिए, लेमडा स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, हमको लाना है माइनस लेमडा, तो 4 और 3 से आ जाएगा नहीं, हाँ, तो एक ही और तोड़ दे क्या, -4 और +3 ना, +4 इंटू लेमडा +3, इसी तरह 7, 4, हाँ 4 3 7 बराबर 0। अब पूरे में से लेमडा +3 कॉमन है, तो लेमडा +3 कॉमन ले लिए, इसमें बच जाएगा मेरे पास माइनस में 2 प्लस लेमडा और लेमडा -4, इसमें बच जाएगा 7 बराबर 0। अभी तो और सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो इसको इरेज कर दे, यहाँ पे मेरे पास मिल गया लेमडा +3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2 लेमडा और -4 लेमडा
प्लस लेमडा स्क्वायर और -8 और +7 बराबर 0। यहाँ से माइनस ये था, उसको बाहर रखे हुए हैं, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो लेमडा +3 यहाँ आ गया आपके पास माइनस में लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर +2 लेमडा हो जाएगा और 8 7 15 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे क्या मिलेगा? 15, 5 या 15, तो 3 और 5 से हो जाएगा, कम चल जाएगा, लेमडा +5 और लेमडा -3, ये हो जाएगा। देयरफॉर लेमडा +3 होगा या माइनस होगा? देखो तो यहाँ से आई थिंक वैल्यू आपके पास मिल जाएगा -3, ये -5 और ये +3, तीनों अलग आ गया। क्या आया इसमें? इसमें आया है 2 को -3 आया है, 2 -3 आया, मतलब यहाँ प्लस आएगा। यहाँ पर सर देखना +3 कहाँ से आएगा, ये मिस्टेक किए हैं क्या? भैया लेमडा में -5 होगा यहाँ पे ना, तो यहाँ -5 होगा, और उधर होगा प्लस। तो आंसर है, तो 5 आया। हाँ, यहाँ है माइनस और यहाँ प्लस। तो 5 या 15 माइनस में, यहाँ लेकिन प्लस में है ना, प्लस माइनस कहीं गलती हुआ है, कहाँ गलती लिए हैं, प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा। माइनस कौन सा इक्वेशन हो गया? ये हो गया आपका आइगन वैल्यू। अब निकालना है आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। अब इसका आइगन वेक्टर जो आता है वो भी थोड़ा अजीबोगरीब होता है ना। देखो, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालने का एक तरीका तो बताए थे, x बटे समथिंग, y बटे समथिंग, z बटे समथिंग, है ना। और दूसरा एक होता है आपका इक्वेशन के हेल्प से निकालते हैं हम लोग, है ना, 3 इक्वेशन बनता है उसके हेल्प से निकालते हैं। तो जब भी आपका ये निकाले और तीनों के नीचे 0 आ जाए, है ना, तीनों के नीचे 0 आ जाए, तो आप ये वाला जो था टाइप, इससे नहीं बनाइएगा अगर तीनों के नीचे 0 आ रहा है तो, या अगर कोई दो सेम है तो भी इस टाइप से नहीं बनाइए, समझे? एग्जाम में जो जब भी सही हो वो बताइए ना। एग्जाम में जो सही हो, दोनों सही है, कब नहीं लगाना ये बता रहा है। एग्जाम में कौन क्वेश्चन आएगा पता थोड़ी है। अगर मान लो इसके नीचे तीनों 0 आ रहा है ना, तो ये जो प्रोसेस है वो नहीं लगाइएगा, क्योंकि आसान प्रोसेस आपका यही वाला प्रोसेस है ना, ये फटाफट हो जाता है, ठीक है, अनंत बनाते हैं, माइनर लिखते हैं, फटाफट निकल जाता है। लेकिन इसका कुछ अपना रेस्ट्रिक्शन है कि 1-2 क्वेश्चन में ये नहीं लगता है। अब वो 1-2 क्वेश्चन बताई थी, एकदम नहीं लगेगा, वो बता दिए हम। तो अगर कहीं 0 आ जा रहा है तो वहां फटाफट चेंज कर दिया उसके लिए, सिर्फ पार्टिकुलर के लिए। अब यहाँ लेमडा इक्वल टू 5 लेके चलते हैं पहले तो, ठीक है। लेमडा और 5 लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिलेगा हमको, है ना। और ये आपका a माइनस 5i इंटू एक्स बराबर होता है 0। ये होता है आपका आइगन वेक्टर, ठीक है। ए क्या था? ए, चलो हम ही लिख देते हैं। ए था मेरा -2, 2 -3, 2 1 -6, -1 -2 और 0, ये था ए। अब हमको क्या करना है, सारे में से 5 माइनस करना है डायगोनल एलिमेंट में। तो 2 में से 5 माइनस होगा तो -2 -5, ठीक है। फिर ये 2 और -3, फिर 2 1 -5 -6,
-1 -2 0 -5 और इस x का मतलब होता है आपका x y z 3 वेरिएबल आ जाएगा और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स 0 0 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये था ए मैट्रिक्स, यहाँ आपके पास मिल जाएगा -7 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 -5। तो x बटे समथिंग y बटे समथिंग, यहाँ माइनस साइन लगता है और z बटे समथिंग। x से नीचे क्या करते हैं कि ये वाला लाइन ऐसे ढक करके लिखेंगे, तो मेरे पास बचेगा -4 -2 -6 और -5। फिर जब y के नीचे लिखना होगा ना, y हो गया ये वाला, y के नीचे अगर लिखना होगा ये पूरा ढक जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 -1 -6 और -5 और फिर z वाले में तीसरा कॉलम ढकेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास बचेगा कितना सारा 2 -4 -1 और -2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 5 चौके 20 हो गया आपका और माइनस हो जाएगा 12। फिर -y बटे -10 -6 और z बटे में हो जाएगा आपका -4 और -4। इम्प्लाई x अपॉन हो जाएगा आपका 8, y अपॉन हो जाएगा -16, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका और z अपॉन आ जाएगा आपका -8। कुछ कॉमन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, काट लें। 8 एकम 8 दूनी 8 एकम, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनली x आ गया, कहाँ लिख दे, यहाँ लिखते हैं, जो x आ गया वो आया यहाँ पर, इसको मान लिया हम लोग t, है ना, क्योंकि x बटे समथिंग y बटे समथिंग z बटे समथिंग है, सबको मान लिया हम t के बराबर से t, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1t, y बराबर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा तो 2t और z बराबर यहाँ पे -1 है तो -t। ये मेरा हो गया करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। अब इसी में क्या करते हैं हम लोग, t का वैल्यू 1 रखते हैं। आप चाहें t का वैल्यू 2 रख सकते हैं, t का वैल्यू 3 4 5 जो इच्छा सब रख सकते हैं, सबका सब आपको देगा आइगन वेक्टर। और हम लोग जो जनरली करते हैं मैक्सिमम केस में एक रख के बनाते हैं, ठीक है। आपका जो आंसर जो दिया रहता है उसमें एक मान के ही लाता है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं x1 उसको मान लेते हैं जिसमें कि t का वैल्यू 1 रहता है, ये हो जाएगा 1 2 और -1। लेकिन अगर आप इसको दोगुना करके आंसर दे रहे हैं तो वो भी सही होगा, आप -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो भी सही होगा। अगर कोई आंसर ऐसा लिख रहा है कि x1 बराबर सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 -2 और 1, ठीक है। तो कभी कभी अगर आपका आंसर ऐसा आता दिखे कि आपका आंसर आया है 1 2 -1 और बुक में आंसर दिया हुआ है -1 -2 1, तो वहां पर देख लेना है कि वो -1 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। और कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ लेना है कि दोनों सही है या नहीं है। समझ में आया? सर यहाँ पे आइगन वैल्यू नहीं होगा? आइगन वैल्यू बोले थे ना जितना वैल्यू आएगा वो सबको उस पे ये करनी है। हाँ 3 आएगा, तीनों के लिए करना पड़ेगा। अभी 5 के लिए शिफ्ट किया हम, अब करना है -3 के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे 5 कहाँ लिए? वो आई के पहले वो वाला 5। हाँ ये वाला, ये 5 दिए थे ना, a माइनस लेमडा आई होता है ना, तो लेमडा के जगह पर 5 रखे थे, इसलिए सब में 5 माइनस हो गया। अब अगले बार हम लोग लेने वाले हैं -3, लेकिन दिक्कत ये है कि -3 लेंगे तो हमको तो इन दोनों के लिए एक ही इक्वेशन मिलेगा, एक ही ऐसा x मिलेगा, है ना। तो उसको हम लोग इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे। मैन अब यहां से स्टार्ट होगा आपका। इसमें किसी को परेशानी कोई है तो बताइए। नहीं, ठीक है, 2 तरह क्वेश्चन है, एक में आपका आइगन वैल्यू रिपीट करेगा और एक में आइगन वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। रिपीट नहीं करेगा कोई टेंशन नहीं है,
जब रिपीट करेगा तो ये दूसरा तरीका। क्या ये फिर मिटा दिए? शुरू से अंत तक खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ जो घटा गुना भाग करते रहना। नंबर देगा 8 को तो कम से कम गुनो भाग तो करवाएगा। ये था हाँ -2, 2 -3, 2 1 -6 -1 -2 और 0, ये था ए। अब हमको लेना है लेमडा -3 लेकर के, ठीक है, और दो को निकालना है, ये भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए फिर पहला तो वही चलेगा कंडीशन हम लोग का कि जब लेमडा बराबर लेंगे -3, तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो होगा, जिसको आइगन वेक्टर भी हम लोग बोलते हैं, वो किसकी तरह मिलेगा? तो मैट्रिक्स A -3i कैपिटल X बराबर O, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो A+3 भी आप कर सकते हैं, A+3i कैपिटल X बराबर 0। इसका मतलब इस बार क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट में क्या होने वाला है इस बार? कुछ नहीं। प्लस होने वाला है। हाँ, इस बार सब में 3 ऐड हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहला गलती यही होता है कि यहाँ सब माइनस कर लेता है, तो 3 इस बार ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास जो मिलेगा, यहाँ लिख रहे हैं हम, इसमें से 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 2 -3, तो इसमें 3 ऐड करेंगे 4 -6, फिर -1 -2, 3 ऐड करेंगे तो 3, और यहाँ लिख लेंगे x y z, और इधर हो जाएगा अपना 0 0 0, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस जो है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन याद होगा कि इन दोनों अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता है, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है इसका, जो पुच्ची के पास एलिमेंट वो इसके पूछ वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। एरो के पास जो एलिमेंट है वो एरो वाले से मल्टीप्लाई होता है, और जो बीच में पड़ता है वो बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है, और सबके बीच में +5। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x है ना, 1 से x मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा y, तो 2y, और 3 से मल्टीप्लाई होगा z, तो -3z = 0, ठीक है। उसी तरह से दूसरा निकालेंगे, तो सेकेंड रो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा जरा बताइए आप ही लोग? 2x + 4y - 6z = 0। =0। थर्ड -x - 2y + 3z = 0। ये 0 जो है ये वाला 0 है, ठीक है। यहाँ आपके पास 3 इक्वेशन मिलेगा, 1 2 3। आप चाहें तो सारा क्वेश्चन इस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक मेथड तो वो है माइनर वाला, और दूसरा ये वाला मेथड। हमेशा आपको 3 इक्वेशन मिलेगा। अब आपको इन दोनों का वैल्यू सॉल्व करना है, x y z का वैल्यू, और उसको इसमें पुट करके बताना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आंसर देगा, ठीक है। इन दोनों से वैल्यू निकालने के लिए जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वही हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। lambda = -3 के लिए इक्वेशन 1 और 3 को डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं? आपका इक्वेशन 1 और 3 दोनों सेम हमको दिख रहा है क्या? तीनों सेम है सर। कि तीनों सेम है? तीनों सेम है। तीनों सेम है। इसमें से अगर 2 कॉमन ले ले, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ -3z हो जाएगा। इसमें से अगर -1 कॉमन ले ले तो x + 2y और +z = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास एक ही इक्वेशन मिला है ना, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, सेम इक्वेशन है। 1 2 3 ऑल आर सेम इक्वेशन, देयरफॉर वी गेट, है ना। इसमें अगर निकालते तो 0 0 वाला केस बनता है ना। इसमें अगर आप इस तरह से निकालते x बटे समथिंग, तो पक्का आपको 0 मिलता, क्योंकि सेम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ चेक भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0 हो जाता, 4 3 12 6 दूनी 12 0 हो जाता, 3 दूनी 6 6 एकम 6 0 हो जाता, है ना। यहाँ से भी आप अगर निकाल लगाते हो वो प्रोसेस, तो आपको सब 0 मिल जाता है। ऑटोमेटिक आपको समझ लेना है कि उस प्रोसेस से फिर नहीं बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग के पास
डायरेक्ट अब लिखेंगे देयरफॉर वी गेट, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। और ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट वाला है, आप उसको रिमेम्बर भी रख सकते हैं। तो x बराबर, यहाँ से अगर x बराबर लिखे तो क्या मिलेगा? -2y + 3z। हाँ, -2y + 3z। अब जैसे हम लोग हमेशा पिछले वाले क्वेश्चन में याद होगा कि इसको कुछ ना कुछ मानते थे, है ना, समथिंग लैम्डा आता था उसको मान लेते थे। लेकिन इस बार क्या दिक्कत आ गया है कि दो दो चीज अननोन आ गया है, तो दोनों को आपको अलग अलग करके मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम y को कुछ मान लेंगे अलग और z को कुछ मान लेंगे अलग, और उसके करस्पॉन्डिंग फिर x का वैल्यू आएगा अलग से, ठीक है। लेट, तो बुक में जो माना है हम वही मान रहे हैं। लेट z बराबर t, z को मान लिया है t और y को माना है s, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3t - 2s। 3t - 2s। देयरफॉर कैपिटल X बराबर, कैपिटल X होता है मेरा x, y और z, और ये आ गया मेरा 3t - 2s। फिर आपका y की जगह पर आएगा s और z की जगह पर t, ठीक है। अब ये x का वैल्यू आया, अब यहाँ से हमको निकालना होता है, कुछ ना कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है। s का सॉरी, जनरली हमेशा क्या होता था कि t आता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जब भी रिपीट करेगा आपके पास, या तो 2 आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है, नहीं तो अलग अलग भी आ सकता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, फिर उसी तरह से पुट वैल्यू पुट करेंगे। अगर t को 0 कर ले, ठीक है, पुट यही लिखता है ऊपर में, पुट t बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा? -2s, s और 0। और अगर x को 0 मानते तो x का मान क्या आता? 3t, 0 और t, ठीक है। एक बार क्या किए, t को 0 रखे, एक बार s को 0 रखे। अब देखिए आपका दोनों अलग अलग आ गया होगा, इसमें s पर डिपेंड है, इसमें t पर डिपेंड है। अब यहाँ से हमको x1 निकालना है, तो सिंपली t की जगह पर जैसे वहां रखे थे 1, या जिस हर क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, t की जगह पर 1 मतलब s की जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर -2, 1, 0, और इस वाले में निकालेंगे x1, तो ये हो जाएगा मेरा 3, 0, 1, ठीक है।